नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, जिस हाल में भी हो चलना सीखो। सचमुच यदि हम चलना सीख जाते हैं वक्त के साथ, मजबूरियां, बातें और परिस्थितियां तो हमेशा ही रहेंगी, लेकिन इन सब के साथ, इन सब के बीच रहते हुए अपने लिए रास्ता निकाल लेना, रास्ता बना लेना, इसी में बुद्धिमत्ता है। कई बार हम मजबूरियों को, परेशानियों को, विपत्तियों को या औरों को दोष देते रहते हैं कि इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये बाधा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन औरों को बदलने की बजाय यदि हम स्वयं को परिवर्तित कर लें, उस नदी से सीखें मित्रों, चलती है, प्रवाहित होती रहती है। बीच में बड़ा सा चट्टान, दीवार आ गया, कुछ भी आ गया, पर्वत ही क्यों ना आ गया, वो रास्ता बना करके निकल जाती है। हमें भी यदि सफल होना है तो अपने नज़रिए में, अपनी सोच में और अपनी अन्य उन बातों में परिवर्तन और बदलाव ज़रूर लाना है जो हमें रोक देते हैं। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। बदलाव उचित है तो सफलता निश्चित है। जीवन में सफलता सकारात्मक आदतों को सीखने और नकारात्मक आदतों को छोड़ने में है। सबसे पहले हमें आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी विनाशकारी आदतों की पहचान करने की आवश्यकता है। आदत परिवर्तन की यात्रा शुरू में कठिन हो सकती है, क्योंकि हमने अपनी विनाशकारी आदतों में एक आराम क्षेत्र पाया है। सकारात्मक ज्ञान को नियमित रूप से सुनने से, परमात्मा को याद करने से और शुद्ध मन वाले लोगों की संगति से हम इस यात्रा में सफल हो सकते हैं। मित्रों, संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। दिन, महीना, साल, व्यक्ति की आयु भी आप देखें तो परिवर्तित होती है, अवस्था भी बदलती है। कभी बच्चे हैं, कभी युवा हो गए, वृद्ध हो गए। हर जगह परिवर्तन है, हर जगह बदलाव है और यही सृष्टि को गति प्रदान करती है। ठीक वही बात हमारे साथ भी लागू होती है। यदि हम भी परिवर्तित होते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपनी आदतों में, अपने संस्कारों में, अपनी उन चीज़ों में जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो सफलता की ओर हमारे कदम तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। तो बदलाव अवश्य आता है मित्रों। परिस्थितियां भी बदलती हैं। कई बार शारीरिक व्याधि आ जाए या बातें ऐसी हो जाएं जो हमारे अनुकूल ना हो, तो हम परेशान हो जाते हैं। तब भी हम ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये समय भी निकल जाएगा, ये बातें भी बीत जाएंगी और प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल ज़रूर हो जाएंगी। इसी विश्वास के साथ, आशा के साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है आपकी सेहत आपके हाथ। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल पॉपुलेशन का मेजर कैंसर है, नंबर 1 कैंसर है। इसको प्रिवेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको प्रिवेंट करने के लिए अपने वजन हर फीमेल को ठीक रखना है। ओबेसिटी एक मेजर फैक्टर है, तो ओबेसिटी को कम करें, सैचुरेटेड फैट को कम करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ठीक रखें। हार्मोन ट्रीटमेंट तभी लें जब डॉक्टर एडवाइस करे, क्योंकि हार्मोन भी हमारे ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपना वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये भी हमारे कैंसर होने के चांसेस को कम करता है। पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखें, इमोशनल स्ट्रेस को कम से कम रखें। स्ट्रेस हमारे किसी भी कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाता है। अपनी खुशी को, हैप्पीनेस को बढ़ाते हुए चलें। हर लाइफ के सीन को एक्सेप्ट करें और उसके अनुसार अपने में चेंजेस लाएं। प्रिवेंशन में एक और मेथड है कि ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल ज़रूर करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से ये कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। आइए हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं राज योगा मेडिटेशन से।
मित्रों, ब्रेस्ट कैंसर की बात सुनकर मुझे एक सत्य घटना याद आ गई जो कोई साझा कर रहा था। उसने कहा कि एक यंग लेडी 25 इयर्स ओल्ड, उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी यंग एज में ये कैसे हो गया। डॉक्टर्स की भी समझ से परे था, कोई भी परिवार की भी हिस्ट्री ऐसी नहीं थी। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, काउंसलिंग की गई, तब उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता था ये देख करके कि जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता था उन्हें कितनी पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है। तो मुझे ये लगता था कि कहीं मुझे भी ना हो जाए, मुझे भी ना हो जाए, मुझे भी ना हो जाए। और शायद इस विचार ने ही उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट बना दिया। जब ये बात पता चली कि इन्होंने अपनी सोच से ही इसे पैदा किया है, तो उन्हें पॉजिटिव थॉट्स दिए गए, जिससे वो जल्दी ही मुक्त हो गई अपने ब्रेस्ट कैंसर से। सचमुच मित्रों, विचार कितना महत्व रखते हैं। सकारात्मक विचार हमारी सभी समस्याओं को सुलझा देते हैं और वहीं नकारात्मकता हमें समस्याओं के गर्त में धकेल देती है। कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऐसे ही सुंदर विचार लेकर हमारे बीच प्रोफेसर शर्मा जी हाजिर हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। महावीर स्वामी आम के पेड़ के नीचे तपस्यारत थे। कुछ बच्चे उधर से गुजरे, उन्होंने देखा पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे बड़े बड़े आम लगे हैं, तो क्यों ना आमों को तोड़ा जाए और खाया जाए। इस मंशा से बच्चों ने पत्थर उठाए और पेड़ को मारने लगे। संयोगवश या दुर्भाग्यवश एक पत्थर जाकर तपस्यारत महावीर स्वामी के सिर पर लग गया। पत्थर की सिर पर चोट लगने के कारण महावीर स्वामी के मस्तिष्क से, मस्तक से, सिर से खून बहने लगा। ये देखकर बच्चे डर गए और महावीर स्वामी के पास गए। उन्होंने देखा कि महावीर स्वामी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बच्चे और अधिक डर गए। उन्होंने कहा, क्षमा करें स्वामी जी, क्षमा करें महावीर जी, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ और इतने आंसू बह रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि ये आंसू इसलिए नहीं बह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर मुझे चोट बनकर लगा है। दरअसल ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि पत्थर खाने के बाद, पत्थर को सहन करने के बाद ये निर्जीव पेड़ मीठे आम के फल देता है और मैं सजीव कहलाने वाला इंसान, मैं सजीव इंसानों के बीच बड़ा कहलाने वाला संत, पत्थर लगने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आप पर कैसा भी प्रहार हो, लेकिन यदि आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं, तब जाकर कोई जीवन में सिद्धार्थ नामक छोटे से बालक से महावीर स्वामी जैसा संत हो जाता है। नमस्कार। मित्रों, कहते हैं सबसे कठिन योग है वियोग और सबसे अच्छा योग है सहयोग और सबसे सहज सरल योग है राजयोग। और यही जो सहज सरल योग है राजयोग, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद की बरसात करने वाला है, जो हमारी सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला है, हमें सफलता की ओर लिए चलने वाला है, ये योग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, ताकि हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो सके और हम शिखर की ओर बढ़ सकें। ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा की जाने वाली इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विद प्लैनेट एंड कम्युनिटी पर एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मॉरिन गुडमैन और कैनन जाइल्स गोडार्ड और प्रोफेसर जॉन रिदेतू उपस्थित रहे। एमसी मीनल पटेल ने स्पीकर जाइल्स गोडार्ड और मॉरिन गुडमैन को व्यक्तिगत रूप से और प्रोफेसर जॉन रिदेतू को जूम पर पेश किया। चेयर फॉर फेथ फॉर क्लाइमेट जाइल्स गोडार्ड ने सबसे पहले अनुकूलन और महत्वाकांक्षा विषय पर बात की। Together we can change the world for the better. Who can stop climate change? We can. You and you and you and me.
जाइल्स ने ध्यान और प्रार्थना के महत्व पर भी प्रकाश डाला। ब्रह्मा कुमारीज यूके की प्रोग्राम डायरेक्टर मॉरीन गुडमैन ने फेयर इन जस्ट क्लाइमेट ट्रांजिशन पर बोलते हुए ये कहा, fair and resilient climate transition, we need a worldview that is respectful, compassionate, fair and just. कार्यक्रम का अंत मॉरीन और कैनन जाइल्स की कुछ समापन टिप्पणियों के साथ हुआ। Inhabitants of the Garden of Eden, to till it and to keep it, not to abuse it, not to make as much money as possible from it, and not to destroy it. कैनन जाइल्स ने एक सुंदर प्रार्थना के साथ और मॉरीन ने ध्यान के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया। आज सुबह मेरे मित्र ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा जो बहुत ही रोचक था, गुदगुदाने वाला था। मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी आज इसे साझा करते हुए जाऊं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे बहुत प्रिय लगती हैं मैं आप सब के लिए वो ज़रूर छोड़े जाता हूं, जो जीवन के लिए बहुत ही खुशी से भरे हुए होते हैं। उसने लिखा था कि ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि पता नहीं कल सामने के दो दांत हों ना हों। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। आज हमारे सारे दांत हैं, हम खुल करके हंसें, पता नहीं कल ये दांत हो या ना हो, और हमें संकोच होने लगे कि हम मुस्कुराएंगे तो शायद हमारे दांत दिख जाएंगे, जो कि है नहीं। सचमुच मित्रों, जीवन के हर पल को हम हल्के रूप में लेना सीखें। बड़ी से बड़ी बात हो, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां भी हों, लेकिन यदि हम पॉजिटिव रहते हैं, हल्के रहते हैं, इस भाव में रहते हैं, ये बातें आई हैं, चली जाएंगी, हम खुश रहें और खुशियां बांटें। तो मित्रों, आज के दिन भी और पूरे जीवन भी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के